गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंशु औस्ती एजुकेशन। और ये मेरा नहीं बल्कि आपका अपना चैनल है, तो आप सबके इसने प्यार की जरूरत है और आप सबका इसने प्यार मिल भी रहा। ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग उठना सीखिए। जब आप सुबह मॉर्निंग उठते हो तो आपका तन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ मन स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो आपको पढ़ने में मन लगे, पढ़ने में मन लगेगा, जैसे बस सफलता आपको कदम चूमेगी। और जैसे सुबह मॉर्निंग उठे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि वही आपके ईश्वर है और उनका आशीर्वाद मिलेगा, सफलता आपको कदम चूमेगी। अच्छा, कल मुझे एक कमेंट आया, बड़ी मुझे हंसी सी आ रही थी कि भाई आप लोग पर्सनल क्वेश्चन भी करने लगते हो। खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको आंसर दिया। मैंने तो कई बार ये चीज़ मैंने अपने विषय में थोड़ा सा बताया भी है कई वीडियो में कि सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? भैया मैं आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे पास इतना समय रहा ही नहीं। शुरू से मैं अपने ही पे डेस्टिनेशन, अपने उसमें लक्ष्य पे, अपनी पढ़ाई उसी पे फोकस मैं करता रहा और इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास समय बचा नहीं है ना। लाइफ में कोई ऐसा सच्चा इंसान मिला जिससे जो है मैं डबल हो सकूँ। अब खुश, मैंने बता दिया। अब आप लोग ऐसे कमेंट मत करना, खराब सा दिखता है। चलिए खैर उस पढ़ाई के मुद्दे पे आते हैं। अब आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो, इन सब चीज़ों पे मत फोकस करो। जब आपको लगे, देखो लाइफ में रिश्ते बनाना जरूरी नहीं है कि जो है हर एक के साथ जो है गर्लफ्रेंड का मतलब आप समझते हैं, मतलब गर्ल का मतलब होता है लड़की और फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। जब कोई लड़की आपसे दोस्ती करती है तो वो जरूरी नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड, कि वो आपकी फ्रेंड बन गई तो गर्लफ्रेंड सिर्फ प्यारी वाला गर्लफ्रेंड है। गर्ल का मतलब होता है वो आपको एक अच्छी मित्र आपकी हो सकती है। मैं भी कॉलेज में था, मैं आपको बता भी देता हूँ, मेरी दो फ्रेंड थी जो आज गवर्नमेंट सर्विस में, उनकी मैरिज भी हो गई है। तो कहने का मतलब आपको ओनली फ्रेंड, आपको जरूरी नहीं कि फ्रेंड की वो आपकी जो है गर्लफ्रेंड हो गई, सिर्फ आप उससे केवल वो फ्रेंड हो गई तो आप उससे प्यार कर रहे हैं। ये सब अपनी सोच को बदलो और अच्छे मार्ग पे रहो, सकारात्मक सोच के साथ में रहो, पढ़ाई करो, उसमें फोकस करो। क्योंकि लाइफ में कोई किसी के साथ नहीं देता। आप सफल नहीं होंगे, आपके जेब में पैसा नहीं होगा, तो प्यार यार सब एक किनारे धरा रहेगा। सर्वप्रथम बात तो अच्छी सोच के साथ में रहो, माता पिता का नाम रोशन करो खुद से। जब आप आगे कुछ करेंगे, दुनिया में आजकल लोग सफल लोगों को पूछ रहा, सफलता को कोई नहीं पूछता। आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, कहाँ रह गए? आपकी भाग्य नहीं साथ दे रही है तो समझ लीजिए आप मेहनत करते रहिए। और कर्म इसलिए कहा गया है, भाग्य का रोल बहुत बड़ा होता है। कर्म इसलिए कहा गया है कि आपको पता नहीं है किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, तो सिर्फ कर्म करिए। और ईमानदारी का मतलब पूरी ताकत झोंक दीजिए। ईमानदारी का मतलब ये होता है। बाकी सभी के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, इस दुनिया की मैं बात बता रहा हूं। संसार का जो है प्यार से ही जो है सब कुछ होता है, प्यार से ही संसार चल रहा है। और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। अगर दुनिया में कोई किसी न किसी पे विश्वास करेगा ही करेगा, बिना विश्वास के रिश्ते नहीं चलते हैं, बिना उसके नहीं चलते हैं। तो ईमानदारी से सकारात्मक सोच के साथ में रहो और रिश्ते में भी जल्दी घुसा नहीं जाता। पहले सोच लो, समझ लो कैसा इंसान है, अच्छा है कि बुरा है, उसके बाद रिलेशन में कोई। ईमानदारी का मतलब प्यार 1 से होता, 1000 से नहीं होता कि इससे पकड़ा उससे छोड़ा, उससे पकड़ा उससे छोड़ा। ये प्यार नहीं, व्यापार आजकल चल रहा है। सबसे बड़ी बात, पैसों से लोग रिलेशन को जोड़ रहे हैं। खैर मैं पढ़ाने जा रहा था और मैं इस टॉपिक पे आ गया, तो बस यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और अभी आरओ और पीसीएस का जो एग्ज़ाम होना था वो आगे लग रहा, जनवरी तक चला गया। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहें और पूरा ताकत झोंक दें। जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी होते तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कहीं दूसरी जगह होगा, पर होगा जरूर, बस लगे रहो बस। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो 20 अक्टूबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत का सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इसे हर 5 साल में मनाया जाता है। पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसे सैल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया। अच्छा, सैल की फुल फॉर्म क्या हुई? तो स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा अभी कौन कौन कहाँ पे नियुक्त हुए वो आपको मैं बता देता हूँ।
तो अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का मुख्य आयुक्त हारून लोगल्ट को बनाया गया। जस्टिस सुरेश कुमार जैन मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कोस्टा सेरेना किस देश के अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? तो इटली। बात इटली की करते हैं। इटली की राजधानी रोम, इटली की करेंसी यूरो और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? तो 60। नेक्स्ट, अभी हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? इंडोनेशिया। अभी हाल ही में कहां खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट, अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में किसे शस्त्रपूर्ण राज्य बताया है? तो दक्षिण कोरिया को। अब बात दक्षिण कोरिया की करते हैं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, दक्षिण कोरिया करेंसी SK-1 और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? तो यांगजिंग यूकुन लियो। नेक्स्ट, अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में सीएम को सौंपा गया? तो असम। अब बात असम की करते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट, अभी हाल ही में पुदुबु दास नायके को किस देश के क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया? तो नेपाल। अब बात नेपाल की करते हैं। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौंडेल।